पिछले एपिसोड में भीष्म के असाधारण कार्य ने विचित्र वीर्य के लिए पत्नियां सुनिश्चित की। काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका। विचित्र वीर्य ने हस्तिनापुर के सिंहासन पर चढ़ाई की और कुछ वर्षों तक अपनी रानियों के साथ शासन किया। हालांकि अपने विवाहों के बावजूद विचित्र वीर्य निस्संतान रहे। भीष्म द्वारा इतनी सावधानी से संरक्षित कुरुवंश एक बार फिर अनिश्चितता का सामना कर रहा था। राजमाता सत्यवती अपने राजवंश के भविष्य और भीष्म द्वारा लिए गए वचनों के बारे में गहराई से चिंतित थीं। हमेशा से अधिक चिंतित हो गईं। उत्तराधिकारी की कमी से कुरुवंश को एक महत्वपूर्ण खतरा था। अपने स्वयं के अतीत और अपने पहले पुत्र के जन्म की परिस्थितियों को याद करते हुए सत्यवती ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जो प्राचीन और महत्वपूर्ण दोनों था। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक संबंध और शायद दूतों के माध्यम से सत्यवती ने अपने पुत्र प्रतिष्ठित ऋषि व्यास को बुलाया, वही जो शांतनु से विवाह करने से पहले ऋषि पराशर के साथ अपने मिलन से पैदा हुआ था। अपार आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान के धनी व्यास ने अपनी मां की पुकार सुनी और हस्तिनापुर पहुंचे। उनका पुनर्मिलन मातृ स्नेह और स्थिति की गंभीरता के मिश्रण से चिन्हित था। सत्यवती ने व्यास के सामने अपनी चिंताएं प्रकट की और नियोग नामक प्रथा के माध्यम से कुरुवंश को जारी रखने की आवश्यकता बताई। अपनी मां के अनुरोध का पालन करते हुए और स्थिति के धर्म को समझते हुए व्यास सहमत हो गए। उन्होंने पहले विचित्र वीर्य की बड़ी विधवा अंबिका से संपर्क किया। हालांकि व्यास के भयानक स्वरूप के कारण और शायद सत्यवती द्वारा अलग रहने के निर्देश के कारण अंबिका ने उनके मिलन के दौरान अपनी आंखें बंद रखीं। इस मिलन के परिणाम स्वरूप अंबिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। हालांकि नियोग के दौरान अपनी आंखें बंद रखने के कारण बच्चा अंधा पैदा हुआ था। उसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। सत्यवती इस परिणाम से बहुत परेशान थी। इसके बाद व्यास ने विचित्र वीर्य की छोटी विधवा अंबालिका से संपर्क किया। हालांकि वह इस अनुभव से अभिभूत हो गईं और ऋषि के साथ अपने मिलन के बाद पीली और कमजोर दिखाई दी। अंबालिका ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो पीला और बीमार दिखाई देता था। उसका नाम पांडु रखा गया। सत्यवती की चिंताएं बढ़ गईं। वंश आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से उन्होंने उम्मीद की थी। सत्यवती अभी भी एक शुद्ध और मजबूत उत्तराधिकारी की इच्छा रखते हुए ने व्यास से अंबिका से एक बार फिर मिलने का अनुरोध किया। हालांकि अंबिका ऋषि के साथ एक और मिलन के डर से अपनी सुंदर और बुद्धिमान दासी को अपनी जगह भेज दिया। व्यास इस प्रतिस्थापन से अनजान ने दासी से मुलाकात की। उसके सम्मानजनक और समर्पित स्वभाव के कारण उनके मिलन के परिणाम स्वरूप एक पुत्र हुआ जो स्वस्थ पैदा हुआ था और उसमें महान ज्ञान और धर्मपरायणता थी। इस पुत्र का नाम विदुर रखा गया। एक दासी के यहाँ जन्म लेने के बावजूद उनकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी ने उन्हें बाद में कुरुवंश में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया और इस प्रकार असामान्य परिस्थितियों और नियोग की प्राचीन प्रथा के माध्यम से कुरुवंश को जारी रखा गया।